अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में काइनेटिक एनर्जी को। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसको हम जरा देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेस बाय virtue ऑफ इट्स मोशन। किसी जिस्म में जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्ज करते हैं एक जिस्म एम है, उसका मैस एम है एक जिस्म का, और वो pi वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। समझ लें v ही है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद, थोड़ा फासला तय करने के बाद जिसम रुक जाएगा, यानी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब देखें, जिसम फासला आगे को तय कर रहा है और उस पे जो लगने वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो पीछे को है। ठीक है, एस आगे को है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो डेफिनेटली यहाँ पे नजर आ रहा है, वो 180 डिग्री का यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इसको जरा देखते हैं आगे। हमें पता है जो वर्क का फार्मूला होता है, वर्क बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एस कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे हम 180 पुट करेंगे। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं। जिसम फासला आगे को तय कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को लग रही है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। अब जो cos 180 होता है ये -1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा एफ एस -1। अब मैंने एफ की वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है और एफ की वैल्यू निकालनी है। पहले हम एस की वैल्यू निकालते हैं। एस बराबर है वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। एवरेज कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करेंगे, और क्योंकि वेलोसिटीज दो हैं, टू पे डिवाइड करेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये जानते हैं कि जिसम रुक गया है उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है और जिसम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एस बराबर आ जाएगा v/2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब हम ये भी जानते हैं जो एफ है, फोर्स है, वो एम ए के बराबर है, एफ इक्वल टू एम ए। और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो होता है बी एफ माइनस बी आई ओवर टी। यहाँ पे जिसम की फाइनल वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ये बनेगा -mv/t। अब मैं दोनों वैल्यूज को मालूम कर चुका हूं। हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी, बनाई थी हमने। वर्क जो बराबर था वो बराबर था -f और s के। अब मैं दोनों की वैल्यूज को पुट करूंगा ताकि मैं वर्क को निकाल सकूं। f की वैल्यू भी मैंने मालूम कर ली है और f के अलावा मैंने s की वैल्यू भी मालूम कर ली। तो यहां पे मैं लिखूंगा s की वैल्यू v/2 मल्टीप्लाई बाय टी। यहां पे मैं लिखूंगा f की वैल्यू -mv/t। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स को देखते हैं। ये वाला जो t है इस वाले t के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी mv²/2 के बराबर आ जाएगी। ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर लेना। इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी है वो याद रखिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी है तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
और एनर्जी है, कोई भी जो एनर्जी होगी उसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स यूनिट इज जूल। इट्स यूनिट इज जूल। इसका जो यूनिट है वो जूल। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज रह जाना। किसका महफूज रह जाना? एनर्जी का। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, ना तबाह कर सकते हैं। इट में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है, बट टोटल एनर्जी नेवर चेंजेस। टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना तबाह किया जा सकता है, अलबत्ता ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपको नजर आ रहा है। इस ब्लॉक को मैंने हाइट एच पे उठाया हुआ है, जमीन से हाइट एच पे मैंने ब्लॉक को उठाया हुआ। जैसे मैं इस ब्लॉक को रिलीज करूंगा, ये ब्लॉक यहाँ पे जो डिस्टेंस तय करेगा वो डिस्टेंस क्या होगा? एक्स होगा। और डिस्टेंस क्या होगा? एक्स होगा। तो मैं इसकी टोटल एनर्जी, जैसे ये ब्लॉक नीचे को गिरेगा, पहले ये पोजीशन ए पे है, मेरे हाथ में है, मैं इसे जैसे रिलीज करूंगा ये नीचे गिरता हुआ पोजीशन बी पे जाएगा और फिर पोजीशन सी पे जाएगा। तो मैं ए पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा, बी पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा और सी पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा। अगर तो ए पे जो मैंने एनर्जी को कैलकुलेट किया है और बी पे जो मैंने एनर्जी को कैलकुलेट किया है, या जो मैंने सी पे एनर्जी को कैलकुलेट किया है, अगर ए बी और सी तीनों एनर्जी बराबर हैं, इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी कंजर्व रह गई है, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व नहीं है। सबसे पहले हम ए पे देखते हैं। जिस्म की जो टोटल एनर्जी होती है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो जिस्म की ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, क्योंकि जिस्म की वेलोसिटी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। ई के जो बराबर होता है वो बराबर होता है ई के इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्र। तो यहाँ पे जो ई के आएगा वो बराबर आएगा 1/2 एम। वेलोसिटी जिस्म की क्या है? जीरो। तो यहाँ पे जो एनर्जी ई के होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किसके बराबर आ जाएगी? जीरो के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर आ जाएगी एम जी एच। अब हमने बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। जिसम क्योंकि नीचे गिर रहा है, जिसम यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ नीचे गिरा है, अब इसकी हाइट कम हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी अब इसकी बराबर कैसे आएगी? इसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे? एच में से हम एक्स को माइनस कर देंगे। जब हम एच में से एक्स को माइनस कर देंगे तो बी पोजीशन पे हाइट आ जाएगी और ये बराबर होगी एम जी एच माइनस एक्स के बराबर होगी। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो है 1/2 एम वी बी स्क्र। यानी मैं यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा। हमें पता है सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। वेलोसिटी की वैल्यू में बी पोजीशन पे, ये पोजीशन थी, यहां से हमने जिस्म को रिलीज किया है, जिस्म बी पोजीशन पे गया है, तो यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करूंगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र।
2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। जिसम क्योंकि पहले रेस्ट की हालत में था, मतलब ये कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो यहाँ पे s के बजाय हम x लिखेंगे, क्योंकि जब जिसम यहाँ से यहाँ पे आएगा तो वो जो फासला तय करेगा वो x डिस्टेंस तय करेगा। और यहाँ पे जो इसकी हाइट होगी, ये हाइट इसकी h है। b पे हम हाइट कैसे निकालेंगे? हम h में से x को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे h माइनस x। तो जब हम h में से यहां से लेके यहां तक जो हाइट है, इसमें से x को माइनस करेंगे तो b पोजीशन पे हम हाइट निकाल लेंगे। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जिस हमने यहां से लेके a पोजीशन से b पोजीशन तक जो फासला तय किया है वो x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2gx इक्वल टू वी बी स्क्र। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है 1/2 mv v स्क्र। तो यहाँ पे वी बी की वैल्यू मैंने निकाली है 2gx। तो आप ये देखें, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जवाब हमारा आ जाएगा mgx के बराबर आ जाएगा। तो बी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली थी वो थी mgh-x, क्योंकि जिस्म की पहले हाइट h थी जब जिस्म ए पोजीशन पे था। जब बी पे आया तो इसकी हाइट कम हो गई, तो हमने यहाँ पे हाइट कैसे निकाली? यहाँ पे जो जिस्म ने फासला तय किया वो फासला था x, यहां से लेके यहां तक। तो इसकी हाइट कम होके हमने कैसे निकाली? हमने h हाइट में से h में से हमने x को माइनस कर दिया। यहाँ पे हमने लिखा h-x, क्योंकि इसकी हाइट कम हो गई थी, x डिस्टेंस इसने तय किया था, तो इसकी हाइट b पे हमने कैसे निकाली है? हमने h में से हमने x को माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा जी, इसको जरा देखते हैं। mgh-x, mg अंदर मल्टीप्लाई होगा, बनेगा mgh-mgx। ये वाला जो mgx है और ये वाला जो mgx है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बनेगी mgh। ए पे भी mgh बनी थी, बी पे भी mgh बनी थी। अब मैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी निकालना चाहता हूं। अब जिसम यहाँ पे बिल्कुल गिरने के करीब हो जाएगा, यानी जिसम जो है वो इस पोजीशन पे चला जाएगा। इसे हम कहते हैं जिसम जो है वो सी पोजीशन पे चला गया। अब मैं सी पोजीशन पे जिसम की एनर्जी निकालना चाहता हूं। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्र। अब हमें यहाँ पे पता है जिस्म की हाइट जीरो हो गई है, जिस्म बिल्कुल जमीन के करीब चला गया है, जमीन के बिल्कुल पास चला गया है, जमीन को बिल्कुल हिट करने लगा है। यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो जीरो होगी। ईपी इक्वल टू mgh। यहाँ पे जब हाइट जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बी पे, सॉरी सी पे। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? 1/2 mv c स्क्र। अब हमने वी सी की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया है। जिसम नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पे होगा इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऊपर से लेके नीचे तक जिसम ने जो फासला तय किया है वो फासला है h। तो यहाँ पे आ जाएगा 2gh
इक्वल्स टू बी सी का स्केयर। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। तो यहाँ पे जो वी सी स्केयर आएगा वो बराबर होगा 2 GH के। अब हम इसमें यहाँ पे वी सी की वैल्यू को पुट करेंगे। वी सी स्केयर की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 2GH। ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी वो बराबर आएगी mgh के। सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, सी पे जो टोटल एनर्जी है वो, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई है क्योंकि हाइट 0 हो गई है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgh है। तो एट पॉइंट सी जो टोटल एनर्जी बनेगी वो mgh बनेगी। अगर हम तीनों एनर्जी का आपस में अंदाजा लगाएं, यहाँ पे जिस्म की हाइट h थी, यहाँ पे जिस्म पोजीशन ए पे था, फिर जिस्म नीचे गिरा है, यहाँ पे पोजीशन बी पे आया है, इसकी हाइट कम हो गई है। कैसे निकालेंगे इसकी हाइट? ये हाइट h है, उसमें उसको हम माइनस करेंगे, इसके साथ ये फासला उसने x तय किया है, तो हम हाइट h में से x को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी। h में से जब हम x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी h-x। तो अगर हम ये फिर जिस्म जो है वो यहाँ पे गया है, पॉइंट सी पे गया है, यहाँ पे पॉइंट सी पे गया है जिस्म, इस पोजीशन पे, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट सी। पॉइंट सी पे भी हमने एनर्जी निकाली है। अब ए पे भी जो हमने टोटल एनर्जी निकाली थी वो थी mgh। बी पे भी जो हमने टोटल एनर्जी निकाली थी वो थी mgh। और सी पे भी जो हमने टोटल एनर्जी निकाली थी वो भी थी mgh। इसका मतलब ये है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, चाहे जिसम ए पोजीशन पे हो, बी पोजीशन पे हो या सी पोजीशन पे हो। उसकी एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि ये हमेशा एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।